नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है श्री विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र के पंचम तंत्र अपरीक्षित कार्यक्रम की द्वितीय गौण कथा लोभाविष्ट चक्रधर कथा के सप्तम भाग के श्लोकों की व्याख्या, गद्य भाग का हिंदी में सरलार्थ तथा पंचम गौण कथा शतबुद्धि, सहस्रबुद्धि मच्छों और एक बुद्धि मेंढक की कथा का सार, शिक्षा एवं महत्व। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका KRM DAV कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन DAV डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। पंचतंत्र प्राचीन कथा साहित्य की अनुपम कृति, लेखक विष्णु शर्मा। हम यहाँ पर पंचतंत्र के पंचम तंत्र की द्वितीय गौण कथा स्वर्ण सिद्धि और चक्रधारी लोभी ब्राह्मण के संवाद से संबंधित श्लोकों की सप्रसंग व्याख्या और इसके गद्य भाग का हिंदी में सरलार्थ करेंगे। तत्पश्चात हम पंचतंत्र के पंचम तंत्र की पंचम गौण कथा शतबुद्धि मच्छ और सहस्रबुद्धि मच्छ तथा एक बुद्धि मेंढक की कथा का सार, शिक्षा एवं महत्व करेंगे। अब हम आते हैं स्वर्ण सिद्धि चक्रधर ब्राह्मणों संवाद। ये देखिए, ब्राह्मण के सिर पर ये एक चक्कर घूम रहा है, जिसके कारण ये खून से लथपथ हो गया है। जब इसके मित्र ने इसको देखा तो इसके पास ये आया और इसका हालचाल वगैरह उसने पूछा और फिर उसने इसको कहा कि लालच के कारण ये तेरे सिर पर ये चक्कर आया है। तो इस प्रकार इसको बहुत वो डांटता भी है। अब हम आते हैं लोभाविष्ट चक्रधर कथा सप्तम भाग। अथ स्वर्ण सिद्धिया यत त्वं लोक व्यवहारम जानन वार्यायाने अपि न स्थित तत ईदृशीं अवस्थाम उपगतः अतः अहम ब्रवीमि। तत्पश्चात स्वर्ण सिद्धि ने उसे कहा कि त्वं लोक व्यवहारम, तुम लोक व्यवहार को जानते हुए भी तुम मेरे कहने पर नहीं रुके और इस अवस्था में प्राप्त हुए हो। अर्थात मैंने तुम्हें मना किया था कि मत जाओ आगे, यहाँ से सोना लेकर ही चले जाओ, पर तुम नहीं रुके, इस कारण तुम इस अवस्था में पहुंचे हो। अतः ब्रवीमि, इसलिए मैं कहता हूं। अपि शास्त्रेषु कुशला लोकाचार विवर्जिता सर्वे ते हास्याम यान्ति यथा ते मूर्ख पंडिता। पदच्छेद है, शास्त्रेषु कुशला लोकाचार विवर्जिता सर्वे ते हास्याम यान्ति यथा ते मूर्ख पंडिता। अन्वय, शास्त्रेषु कुशलापि लोकाचार विवर्जिता ते सर्वै नरा हास्याम यान्ति यथा ते मूर्ख पंडिता हास्यताम ययुः। शास्त्रेषु कुशलापि, शास्त्रों में कुशल होने पर भी जो व्यक्ति लोक आचार से विवर्जित हैं, अर्थात जिनको लोक आचरण का पता नहीं है, जो महामूर्ख हैं, ऐसे लोग जो हैं हास्याम यान्ति, लोगों के हंसी का पात्र बनते हैं, जैसे ये मूर्ख पंडित बने थे। यहाँ पर वो कहना चाहता है कि देखो भी, तुम्हें तो सब कुछ पता है, लोक आचरण के बारे में पता है, तुम सब कुछ जानते हुए भी तुमने ये काम किया है। तो उधर ये पंडित, ये देखो, जिनको लोक आचरण का जिनको पता नहीं था, वे भी जो है हास्य के पात्र बने थे। एक और शब्दार्थ देखेंगे, अत्यापरम, इसके पश्चात उत्तम स्वर्ण सिद्धि ना, स्वर्ण सिद्धि के द्वारा बाद में कहा गया शास्त्रेषु कुशलापि, शास्त्रों में कुशल होते हुए भी लोकाचार विवर्जिता, लोकाचरण से रहित अर्थात लोगों के आचरण को न जानने वाले ते सर्वै नरा, वे सभी लोग हास्यताम जानती, उपहास के पात्र बन जाते हैं। यथा ते मूर्ख पंडिता हास्याम ययुः, जैसे वे मूर्ख पंडित हंसी के पात्र बने थे। अतः इसलिए अहम ब्रवीमि, मैं कहता हूं। एक और सलाह देखेंगे, लौकिक आचरण से रहित महामूर्ख ब्राह्मणों की कथा सुनाने के पश्चात स्वर्ण सिद्धि ने कहा, तुम लोक व्यवहार को जानते हुए भी मेरे रोकने पर नहीं रुके,
इसलिए ऐसी दशा को प्राप्त हुए हो। अर्थात तुम्हारे मस्तक पर ये तीखा चक्र सवार हो गया है और तुम खून से लथपथ हो गए हो और तुम दर्द से करा रहे हो। ये सब तुम्हारे अत्यधिक लोभ का ही परिणाम है। इसलिए मैं कहता हूँ कि लौकिक आचरण के ज्ञान से रहित सभी लोग शास्त्रों में निपुण होने पर भी उपहास को प्राप्त होते हैं, जैसे वे मूर्ख पंडित उपहास को प्राप्त हुए थे। इस श्लोक की प्रसंग और व्याख्या हम इससे पहले वीडियो में कर चुके हैं। अब हम आगे आते हैं। तत् श्रुत्वा चक्रधर आह अहो अकारणम एतत् यतहि। ये सुनकर चक्रधर ने कहा, अरे अकारण, ये कोई कारण नहीं है, क्योंकि बहुबुद्धियो विनश्यन्ति दुष्ट दैवेन नाशिता स्वर्ण बुद्धियो एकस्मिन् कुले नंदति संततम। पदच्छेद है, बहुबुद्धियो विनश्यति दुष्ट दैवेन नाशिता स्वर्ण बुद्धि अपि एकस्मिन् कुले नंदति संततम। अन्वय है, दुष्ट दैवेन नाशिता बहुबुद्धिया विनश्यन्ति एकस्मिन् कुले स्वर्ण बुद्धिया संततम नंदति। कहते दुष्ट भाग्य के द्वारा बहुबुद्धिया नष्टि, ज्यादा बुद्धि वाला व्यक्ति नष्ट हो जाता है। दुष्ट मतलब जो भाग्य का ही ये सब किया धरा है कि जो भाग्य जो है वो बहुबुद्धि वालों को तो नष्ट कर डालता है, और उसी कुल में रहने वाले थोड़ी सी बुद्धि वाला जो व्यक्ति है वो सदा प्रसन्न रहता है। अर्थात जो तुम मेरे पर ये लांछन लगा रहे हो, ये सब भाग्य का खेल है कि भाग्य के कारण ये सब कुछ हुआ है। शब्दार्थ है, तत्श्रुत्वा, वह सुनकर चक्रधर नामक ब्राह्मण ने कहा, अहो अरे अकारणम एतद्, यह तो बिना ही कारण ही, यतः क्योंकि ही निश्चय रूप से दुष्ट दैवेन दुष्ट भाग्य से नाशिता नष्ट किए गए बहुबुद्धि अत्यंत बुद्धिमान विनश्यन्ति नष्ट हो जाते हैं एक कौशन कुले, उसी एक कुल में स्वर्ण बुद्धि छोटी बुद्धि वाला संततम सदा नंदती प्रसन्न रहता है। तत्पश्चात वह सुनकर चक्रधर नामक ब्राह्मण ने कहा, अरे यह तो बिना कारण के ही है। दुष्ट भाग्य से नष्ट किए गए अत्यंत बुद्धिमान लोग भी नष्ट हो जाते हैं, परंतु उसी कुल में छोटी बुद्धि वाला भी सदा प्रसन्न रहता है। इसका प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत श्लोक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र के पंचम तंत्र अपरिचित कारक में से लिया गया है। इस तंत्र की द्वितीय गौण कथा में ये श्लोक लोभ आविष्ट चक्रधर कथा के अंतर्गत चक्रधारी ब्राह्मण पुत्र के द्वारा अपने मित्र सुवन सिद्धि ब्राह्मण पुत्र को कहा गया है। व्याख्या है, निर्धनता से पीड़ित 4 ब्राह्मण पुत्रों को भैरवानंद योगी ने 4 सिद्धि बत्तियां बनाकर दी और कहा कि जहां ये बत्तियां गिरेंगी तो वहां के स्थान को खोदने पर तुम अवश्य ही धन प्राप्त करोगे। तदुपरांत जैसे ही एक ही बत्ती गिरी तो वहां उन्हें तांबा मिला। तब जिस ब्राह्मण की बत्ती गिरी थी वह अपनी इच्छा अनुसार तांबा लेकर चला गया। तदुपरांत दूसरी बत्ती गिरी तो उन्हें वहां चांदी की प्राप्ति हुई। तो जिस ब्राह्मण की बत्ती गिरी थी वह वहां से अपनी इच्छा अनुसार चांदी लेकर चला गया। तत्पश्चात तीसरी बत्ती गिरी और उन 2 ब्राह्मणों को वहां स्वर्णमयी भूमि प्राप्त हुई। तो जिस ब्राह्मण की बत्ती गिरी थी उसने अपने मित्र से कहा कि स्वर्ण से बढ़कर कोई धातु नहीं होती, इसलिए अपनी इच्छा अनुसार स्वर्ण ले लो। तब उसने स्वर्ण सिद्धि से कहा कि पहले तांबा फिर चांदी और अब स्वर्ण की प्राप्ति हुई है, तो आगे हमें रत्नों की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर वह लोभी ब्राह्मण पुत्र अपने मित्र स्वर्ण सिद्धि के मना करने पर भी आगे बढ़ गया, किंतु आगे उसे कुछ नहीं मिला। वह सिद्धि मार्ग से भटक गया और धन के देवता कुबेर के द्वारा बनाया गया एक चक्र उसके मस्तक पर घूमने लगा। उस तीखे चक्कर के कारण उसका शरीर खून से लथपथ हो गया और वह पीड़ा से कराहने लगा। तदुपरांत स्वर्ण सिद्धि जब उसे ढूंढता हुआ उस स्थल पर पहुंचा तो उसे अपनी मित्र की अवस्था को देखकर रोना आ गया और सारी असलियत जानने के बाद उसने अपने मित्र की खूब निंदा की और कहा कि तूने मेरा कहना नहीं माना, अति लोभ में आकर तूने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया था, अतः तेरी ये अवस्था अत्यधिक लालच और बुद्धिहीनता के कारण हुई है। किंतु
चक्रधारी इसमें अपने भाग्य को दोष देता है, बुद्धि को नहीं। वह कहता है कि दुष्भाग्य से नष्ट किए गए अत्यंत बुद्धिमान लोग भी नष्ट हो जाते हैं, परंतु उसी कुल में छोटी बुद्धि वाला भी सदा प्रसन्न रहता है। अर्थात भाग्य जिसे नष्ट करना चाहता है उसे नष्ट कर देता है, और जिसे वास्तव में वह कुछ देना चाहता है उसका घर खुशियों से भर देता है। अतः व्यक्ति का भाग्य ही बलवान है, उसकी बुद्धि का ज्यादा होना या कम होना उसके कोई मायने नहीं है। अतः यदि भाग्य मेहरबान है तो मंद बुद्धि वाला भी धन से संपन्न हो जाता है, और यदि भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो अति बुद्धिमान भी निर्धन रह जाता है। तदुपरांत वो कहता है, उत्तम जो कहता है, अरक्षितम तिष्ठति दैव रक्षितम सुरक्षितम दैव हतम विनश्यति जीवति नाथो अपि बने विसर्जित कृत प्रयत्नो अपि गृहे न जीवति। पदच्छेद है, अरक्षितम तिष्ठति दैव रक्षितम सुरक्षितम दैव हतम विनश्यति जीवति अनाथ अपि बने विसर्जित कृत प्रयत्न अपि गृहे न जीवति। अन्वय है, दैव रक्षितम अरक्षितम अपि तिष्ठति किंतु दैवहतम सुरक्षितम अपि विनश्यति बने विसर्जित अनाथ अपि जीवति कृत प्रयत्न अपि गृहे न जीवति। दैव रक्षितम मतलब जो भाग्य जिसकी रक्षा करना चाहता है उसकी अरक्षित बिना रक्षा किए भी वह जो व्यक्ति या बालक वो बचा रहता है। भाग्य जिसको बचाना चाहे उसको बिना रक्षा किए भी वो बचा रहता है, किंतु दैवहतम और जिसको भाग्य मारना चाहता है, जिस पर भाग्य मेहरबान नहीं है, उसको सुरक्षित होते हुए भी वो नष्ट हो जाता है, अर्थात उसको अच्छी प्रकार देखभाल किए जाने पर भी वो नष्ट हो जाता है। बने विसर्जित वन में छोड़ा हुआ अनाथ बालक भी वो जीवित रहता है, और बड़े प्रयत्न पूर्वक घर में रखे जाने पर भी वही बालक जीवित नहीं रहता। शब्दार्थ पर आएंगे, उत्तम च किसी के द्वारा कहा भी गया है, दैव रक्षितम भाग्य के द्वारा रक्षित किया हुआ, अरक्षितम बिना रक्षा के, सुरक्षितम दृष्टि सुरक्षित रहता है, दैवहतम अपि विनश्यति भाग्य के द्वारा मारा गया अत्यंत सुरक्षित होते हुए भी नष्ट हो जाता है। बने विसर्जित वन या जंगल में छोड़ दिया गया, अनाथ अपि जीवति अनाथ भी भाग्यवश जीवित रहता है, कृत प्रयत्न अपि प्रयत्न पूर्व रखा हुआ व्यक्ति भी गृहे न जीवति घर में जीवित नहीं रहता है। किसी के द्वारा ठीक ही कहा गया है कि भाग्य के द्वारा रक्षित किया हुआ व्यक्ति बिना रक्षा के सुरक्षित रहता है, किंतु भाग्य के द्वारा मारा गया अत्यंत सुरक्षित होते हुए भी नष्ट हो जाता है। वन या जंगल में छोड़ दिया गया अनाथ भी भाग्यवश जीवित रहता है, और घर में प्रयत्न पूर्वक रखा हुआ व्यक्ति जीवित नहीं रहता है। प्रसंग है, प्रस्तुत श्लोक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र के पंचम तंत्र अपरीक्षित कारक में से लिया गया है। इस तंत्र की द्वितीय गौण कथा में ये श्लोक लोभाविष्ट चक्रधर कथा के अंतर्गत चक्रधारी ब्राह्मण के द्वारा अपने मित्र स्वर्ण सिद्धि ब्राह्मण को कहा गया है। व्याख्या है, सिद्धि मार्ग से भटके हुए लोभी ब्राह्मण के सिर पर घूमता हुआ जब एक चक्र सवार हो गया था और उस तीखे चक्र के कारण उसका शरीर खून से लथपथ हो गया, तब वह पीड़ा से कराहने लगा। तदुपरांत स्वर्ण सिद्धि जब से ढूंढता हुआ उस स्थल पर पहुंचा तो उसे अपने मित्र की अवस्था को देखकर रोना आ गया, और सारी असलियत जानने के बाद उसने अपने मित्र की खूब निंदा की और कहा कि तूने मेरा कहना नहीं माना, अति लोभ में आकर तूने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया था, अतः तेरी ये अवस्था अत्यधिक लालच और बुद्धिहीनता के कारण हुई है। किंतु चक्रधारी इसमें अपने भाग्य को दोष देता है, बुद्धि को नहीं। वह कहता है कि भाग्य के द्वारा रक्षित किया हुआ व्यक्ति ही बिना रक्षा के सुरक्षित रहता है, किंतु भाग्य के द्वारा मारा गया आतंक सुरक्षित होते हुए भी नष्ट हो जाता है।
वन में या जंगल में छोड़ दिया गया अनाथ भी भाग्यवश जीवित रहता है और घर में प्रयत्न पूर्वक रखा हुआ व्यक्ति जीवित नहीं रहता है। अर्थात यदि भाग्य मेहरबान है कि कोई बालक कहीं भी अर्थात वन में हो या घर में सुरक्षित रहता है, किंतु यदि भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो बहुत ही ध्यान पूर्वक पालन पोषण किए जाने पर भी कोई बालक मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अर्थात दुष्ट भाग्य से नष्ट किए गए अत्यंत बुद्धिमान लोग भी नष्ट हो जाते हैं, परंतु उसी कुल में छोटी बुद्धि वाला भी सदा प्रसन्न रहता है। अर्थात भाग्य जिसे नष्ट करना चाहता है उसे नष्ट कर देता है। अतः व्यक्ति का भाग्य ही बलवान है, उसकी बुद्धि का ज्यादा होना या बुद्धि कम होना इसके कोई मायने नहीं है, बाकी सब कहने की बातें हैं। तथा च तत्पश्चात वह चक्रधारी ब्राह्मण अपने मित्र स्वर्ण सिद्धि को ये श्लोक बोलता है, शतबुद्धि शिरस्थ अयम लंबते च सहस्रधि एक बुद्धि अहिम भद्रे क्रीडामी बिमले जले। पदच्छेद शत बुद्धि शिरस्थ अयम लंबते सहस्रधि एक बुद्धि अहिम भद्रे क्रीडामी बिमले जले। अन्वय अयम शत बुद्धि शिरस्थ च सहस्रधि लंबते भद्रे एक बुद्धि अहम बिमले जले क्रीडामी। ये शब्द बुद्धि जो है सिर पर विराजमान है और जो सहस्त्र बुद्धि वह है ये जो है इसके हाथ में ये लटक रहा है। अरे भद्रे अरे पत्नी एक बुद्धि वाला मैं ये स्वच्छ जल में मैं खेल रहा हूं। शब्दार्थ है तथा च और भी अयम यह शतबुद्धि शतबुद्धि 100 बुद्धियों वाला शिरस्थ सिर पर स्थित है, चा और सहस्रधि सहस्र बुद्धि अर्थात 1000 बुद्धियों वाला लंबते लटक रहा है। भद्रे हे प्रिय एक बुद्धि वाला अहम मैं बिमले जले स्वच्छ पानी में क्रीडामी खेल रहा हूं। और भी एक बार और हिंदी पढ़ेंगे। यह शतबुद्धि अर्थात 100 बुद्धियों वाला नर मछली सिर पर स्थित है। सहस्र बुद्धि अर्थात हजारों बुद्धियों वाला ये नर मछली लटक रहा है। हे प्रिय एक बुद्धि वाला मैं मेंढक स्वच्छ पानी में खेल रहा हूं। प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र के पंचम तंत्र अपरीक्षित कारक में से लिया गया है। इस तंत्र की द्वितीय गौण कथा में यह श्लोक लोभाविष्ट चक्रधर कथा के अंतर्गत चक्रधारी ब्राह्मण के द्वारा अपने मित्र स्वर्ण सिद्धि ब्राह्मण को कहा गया है और यह श्लोक इस तंत्र की पंचम गौण कथा शतबुद्धि मच्छ सहस्र बुद्धि मच्छ और एक बुद्धि मेंढक की कथा की ओर संकेत करता है। इस कथा के अंतर्गत यह श्लोक एक बुद्धि मेंढक के द्वारा अपनी पत्नी को उसमें कहा गया है जब एक मशाले द्वारा शतबुद्धि को अपने सिर पर और सहस्र बुद्धि को हाथ में लटकाकर ले जाया जा रहा था। व्याख्या है सिद्धि मार्ग से भटके हुए लोभी ब्राह्मण के सिर पर घूमता हुआ जब एक चक्र सवार हो गया था और उस तीखे चक्कर के कारण उसका शरीर खून से लथपथ हो गया, तब वह पीड़ा से कराहने लगा। तदुपरांत स्वर्ण सिद्धि जब उसे ढूंढता हुआ उस स्थल पर पहुंचा तो उसे अपने मित्र की अवस्था को देखकर रोना आ गया और सारी असलियत जानने के बाद उसने अपने मित्र की खूब निंदा की और कहा कि तूने मेरा कहना नहीं माना, अति लोभ में आकर तूने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया था, अतः तेरी ये अवस्था अत्यधिक लालच और बुद्धिहीनता के कारण हुई है। किंतु चक्रधारी इसमें अपने भाग्य को दोष देता है, बुद्धि को नहीं। वह कहता है कि भाग्य के द्वारा रक्षित किया गया व्यक्ति बिना रक्षा के सुरक्षित रहता है, किंतु भाग्य के द्वारा मारा गया अत्यंत सुरक्षित होते हुए भी वो नष्ट हो जाता है। दुष्ट भाग्य से नष्ट किए गए अत्यंत बुद्धिमान लोग भी नष्ट हो जाते हैं, परंतु उसी कुल में छोटी बुद्धि वाला भी सदा प्रसन्न रहता है। अर्थात भाग्य जिसे नष्ट करना चाहता है उसे नष्ट कर देता है। तदुपरांत चक्रधारी ब्राह्मण उसे शतबुद्धि मच्छ सहस्र बुद्धि मच्छ और एक बुद्धि वाले मेंढक की कथा का संकेत युक्त श्लोक सुनाता है। शतबुद्धि मच्छ सहस्र बुद्धि मच्छ और एक बुद्धि वाले मेंढक की कथा के अनुसार शतबुद्धि अर्थात 100 बुद्धियों से युक्त और सहस्र बुद्धि अर्थात 1000 बुद्धियों से युक्त
मच्छों की बुद्धिमत्ता उन्हें नहीं बचा पाती। ये दोनों मच्छेरों के जाल से अपने आप को बचाने का अनेक प्रयत्न करते हैं, किंतु मच्छेरों के जाल में फंस ही जाते हैं और मर जाते हैं, जबकि एक बुद्धि वाले मेंढक की सामान्य बुद्धि ही उसे बचा लेती है। इसलिए सामान्य बुद्धि वाला मेंढक अपनी पत्नी संग स्वच्छ जल में खेल रहा होता है, जबकि मृत शतबुद्धि मच्छ और मृत शेष बुद्धि मच्छ भारी होने के कारण एक मछुआरे द्वारा शतबुद्धि को सिर पर रख कर ले जाया जाता है और शेष बुद्धि मच्छ को हाथ में पकड़कर नीचे की ओर लटका कर ले जाया जाता है। अतः कभी कभी ज्यादा बुद्धि वाले व्यक्ति भी अपने अपने कार्य सिद्धि में प्रमाण नहीं बन पाते, अपितु एक साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति अपने कार्य सिद्धि में प्रमाण बन जाता है। तदुपरांत तत् श्रुत्वा स्वसिद्धिः कथम एतत् तत् चक्रधर तम शतबुद्धि शेषबुद्धि मत्स्यो एक बुद्धि मंडूकस्य कथाम श्रावयति। यह सुनकर स्वर्ण सिद्धि ने कहा, कथम एतत्, अरे ये कौन सी कहानी है। तब चक्रधर उसको शतबुद्धि शेषबुद्धि इन दोनों मच्छों की और एक बुद्धि वाले मेंढक की कथा सुनाता है। शब्दार्थ तत्श्रुत्वा, वह सुनकर स्वर्ण सिद्धि ने कहा, कथम एतत्, ये कैसे है, अर्थात ये कौन सी कथा है। ततः तदुपरांत चक्रधर ने तम उस स्वर्ण सिद्धि ब्राह्मण को शतबुद्धि शेषबुद्धि मत्स्योच, शतबुद्धि नामक मत्स्य और शेषबुद्धि नामक मत्स्य की एक बुद्धि मंडूकस्य कथाम, एक बुद्धि वाले मेंढक की कथा श्रावती सुनाता है। एक बार और सलात पढ़ेंगे। वह सुनकर स्वर्ण सिद्धि ने कहा, ये कैसे है, अर्थात ये कौन सी कथा है। तदुपरांत चक्रधर नामक ब्राह्मण उस स्वर्ण सिद्धि ब्राह्मण को शतबुद्धि और शेषबुद्धि नामक मत्स्य की तथा एक बुद्धि वाले मेंढक की कथा सुनाता है। शतबुद्धि मत्स्य, शेषबुद्धि मत्स्य और एक बुद्धि मेंढक की कथा। यहाँ पर ये देखिए, इस नदी में ये दो मत्स्य हैं, एक शेषबुद्धि है और एक शतबुद्धि है और ये मेंढक है। ये तीनों मित्र हैं, ये यहाँ पर आपस में ये बातचीत कर रहे हैं। तब जब बातचीत उनकी चल रही होती है तो वहां पर कुछ मछेरे आ जाते हैं और ये कहते हैं, अरे यहाँ पर तो बहुत सारी मछलियां हैं, तो हम कल सवेरे सवेरे आएंगे और इनको मछलियों को ऐसे हम पकड़ कर ले जाएंगे। ऐसे आपस में वो चर्चा कर रहे थे। तो ये कथा है, अब हम इस कथा को पढ़ेंगे। शतबुद्ध्या आदि मत्स्य कथा। शतबुद्धि मत्स्य और शेषबुद्धि मत्स्य तथा एक बुद्धि मेंढक की कथा का सार, शिक्षा और महत्व। हम इस कथा के जितने भी श्लोक थे उनकी प्रसंग से व्याख्या भी कर चुके हैं और इस श्लोक का जो भी गद्य भाग जो था उसका भी हम हिंदी में सरलार्थ कर चुके हैं। ये हम वीडियो हम पहले हम प्रस्तुत कर चुके हैं। अब हमने आज सिर्फ यहाँ पर कथा का सार, शिक्षा और महत्व करना है हिंदी में। अब है कहानी आरंभ होती है। किसी तालाब में शतबुद्धि और शेषबुद्धि ये दो नर मछलियां अर्थात दो मत्स्य रहते थे। उनकी एक बुद्धि वाले मेंढक से मित्रता हो गई। इस प्रकार वे तीनों सायंकाल में पानी के किनारे कुछ समय तक सुंदर बातचीत का आनंद लेकर फिर पानी में चले जाते थे। तब किसी समय उनकी बातचीत के दौरान जाल हाथ में लिए हुए कुछ मछुआरे बहुत सारी मछलियों को मस्तक पर रखे हुए सायंकाल के समय उस तालाब पर आए। उस तालाब को देखकर वे आपस में बोले, अरे ये तालाब तो बहुत मछलियों वाला दिखाई पड़ता है और थोड़े से पानी वाला भी है, इसलिए हम प्रातःकाल यहीं आएंगे। ऐसा कहकर वे अपने घर चले गए, अर्थात वे कह के चले गए, हम सवेरे आएंगे इन मछलियों को पकड़ने। तब ये सुनकर वे सभी मछलियां उदास मुख वाली हो गई और वे सलाह करने लगी। तब मेंढक बोला, हे शतबुद्धि, आपने सुना जो मछुआरों ने कहा, अब क्या करना उचित है, भागा जाए या रुका जाए, यहाँ से भाग लिया जाए या यहाँ पर रुका जाए। जो कुछ करना उचित है वह आप हमें आदेश दे दो। ये सुनकर शेषबुद्धि नामक मत्स्य ने हंसकर कहा, मत डरो, क्योंकि वचन सुनने के मात्र से नहीं डरना चाहिए। पहले तो इन मछुआरों का यहाँ आगमन होगा ही नहीं, अर्थात ये ऐसे ही बकवास करके ये चले गए हैं
और यदि इनका यहाँ आगमन हो भी जाता है तो मैं अपनी बुद्धि प्रभाव से तुम्हारी और अपनी रक्षा अवश्य करूंगा, क्योंकि पानी की अनेक प्रकार की गतियों को मैं जानता हूं। यह सुनकर शतबुद्धि बोला, अरे आपने ठीक ही कहा है, आप सहस्र बुद्धि ही हैं, अर्थात आप में हजार बुद्धियां हैं। और शास्त्रों में भी कहा गया है कि निश्चय ही इस लोक में बुद्धिमानों के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है, क्योंकि शस्त्र रहित चाणक्य ने बुद्धि से ही शस्त्र हाथ में लिए हुए सशस्त्र नंदों को मार दिया था, तथा जहां वायु का सूर्य की किरणों का भी गमन नहीं होता वहां सदा बुद्धिमानों की बुद्धि तुरंत प्रवेश कर जाती है। अतः हमें किसी के वचन सुनने मात्र से ही पैतृक परंपरा से प्राप्त हुए जन्म स्थान को नहीं छोड़कर जाना चाहिए, और स्वर्ग में भी अप्सराओं के आलिंगन से वह सुख मनुष्य को नहीं होता जो सुख मनुष्य को अपनी जन्मभूमि के बुरे स्थान अथवा छोटे के स्थान में भी प्राप्त होता है। अतः तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तब मेंढक ने कहा, हे भरे लोगों, मेरी तो एक ही बुद्धि है जो भागने में लगी है, अर्थात मुझे जो भागने की यहाँ पर सलाह दे रही है, तो मैं दूसरे तालाब में पत्नी समेत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर वह मेंढक रात में ही दूसरे तालाब में चला गया। मछुआरों ने प्रातः आकर छोटे, नीच, मध्यम और उत्तम बड़े सभी जल के जीव, मछली, कछुआ, मेंढक, केकड़ा आदि सभी को पकड़ लिया। वे दोनों शतबुद्धि और सहस्र बुद्धि भी पत्नी समेत भागते हुए बहुत देर तक अपने आप को विशेष चलने के विज्ञान से और टेढ़ी चालों से बचाते हुए उन मछुआरों के जाल में फंस गए और मारे गए। तदुपरांत दोपहर बाद अर्थात दिन के तीसरे पहर के समय वे सभी मछुआरे प्रसन्नचित होकर अपने घर की ओर चल दिए, और उनमें से एक मछुआरे ने शतबुद्धि को भारी होने के कारण अपने कंधे पर धारण कर लिया, सहस्र बुद्धि को हाथ में नीचे की ओर लटका दिया। जब मछुआरे द्वारा सिर पर शतबुद्धि को और हाथ में लटक रहे सहस्र बुद्धि को ले जाया जा रहा था, तब बावड़ी के किनारे बैठे हुए एक बुद्धि मेंढक ने उन दोनों को देखकर अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, देखो देखो, यह शतबुद्धि अर्थात 100 बुद्धियों वाला नर मछली सिर पर स्थित है, सहस्र बुद्धि अर्थात 1000 बुद्धियों वाला नर मछली लटक रहा है। हे प्रिय, एक बुद्धि वाला मैं मेंढक स्वच्छ पानी में खेल रहा हूं। इस कथा की शिक्षा है कि दुष्ट भाग्य से नष्ट किए गए अत्यंत बुद्धिमान लोग भी नष्ट हो जाते हैं, परंतु उसी कुल में छोटी बुद्धि वाला भी सदा प्रसन्न रहता है। भाग्य के द्वारा रक्षित किया हुआ व्यक्ति ही बिना रक्षा के सुरक्षित रहता है, और कभी कभी ज्यादा बुद्धि वाले व्यक्ति भी अपने अपने कार्य सिद्धि में प्रमाण नहीं बन पाते, अपितु एक साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति अपने कार्य सिद्धि में प्रमाण बन जाता है। महत्व, जहां तक इस कथा के महत्व की बात की जाए तो इसमें मुख्यतः निम्नलिखित बातों को देखा जा सकता है। भाग्य बलवान होता है, किंतु भाग्य से पुरुषार्थ ज्यादा बलवान होता है, किंतु बेमतलब ना तो भाग्य को आजमाने की कोशिश करनी चाहिए और ना ही पुरुषार्थ को। कार्य की आवश्यकता के अनुसार कई बार किसी कार्य में कहीं सिर्फ हल्की सी बुद्धि ही लगानी चाहिए, जहां जरूरत ना हो वहां ज्यादा बुद्धि लगाकर और पुरुषार्थ लगाकर भिन्न भिन्न उपाय करने से सफलता नहीं मिला करती। किसी शत्रु की आहट और शब्दों को सावधानी पूर्वक विचार करना चाहिए, उन्हें हल्के से नहीं लेना चाहिए। यहाँ इस कथा में सहस्र बुद्धि और शतबुद्धि नामक इन दो मच्छों ने, अरे ये तालाब तो बहुत मछलियों वाला दिखाई पड़ता है और थोड़े पानी वाला भी है, और प्रातः काल हम यहीं आएंगे। मछुआरों के द्वारा कही गई इस बात पर सही से विचार नहीं किया गया और अपनी बुद्धि के अहंकार में आकर मछुआरों की बात का सही मूल्यांकन नहीं किया, अतः अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा।
किंतु दूसरी तरफ एक बुद्धि वाले मेंढक ने अपने प्राणों के रक्षा हेतु उस मछुआरे की बात पर सही विचार और मूल्यांकन किया, अतः उस तालाब से भाग जाना उसने श्रेष्ठ समझा और अपने प्राण बचाने में वह सफल हुआ। अतः कभी कभी ज्यादा बुद्धि वाले व्यक्ति भी अपने अपने कार्य सिद्धि में प्रमाण नहीं बन पाते, अपितु एक साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति अपने कार्य सिद्धि में प्रमाण बन जाता है। इति शुभम। इस प्रकार गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के BA चतुर्थ सेमेस्टर में निर्धारित पुस्तक पंचतंत्र अपरीक्षित कारक का संस्कृत विषय के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम यही समाप्त होता है। इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलील कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।